श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय सभी श्रोता, मेरा सादर प्रेम राम। आज का कथा प्रसंग को स्वागत करता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने पिछले एपिसोड में सुन रखा है कि अयोध्या के सभी नर नारी श्री राम जी के दर्शन में व्याकुल होकर इकट्ठा होते हैं। जब राम जी आए तब देखे ये हमारे भक्त दौड़ रहे, मेरा प्रेमी है, ये सब अयोध्या वासी है, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, ये सब मेरा अत्यंत प्रिय है। इसलिए सबका मनोरथ पूर्ण करने के लिए कारण जे जथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्, और प्रेम ते प्रभु प्रगट होई में जान। इसलिए प्रभु अमित रूप, जितना अयोध्या के नर नारी थे उतना रूप हो गए और सबसे मिले और सबसे संभाषण किए और सबको कृपा दृष्टि डाले। कृपा दृष्टि के द्वारा ये सभी नर नारियों को शोक रहित कर दिया और क्षण मध्य में प्रभु सबको मिल लिए और आगे चलते हैं। सबको सुखी करके आगे चलते हैं। अपने माताओं को मिले नहीं, इसलिए माताओं को मिलने के लिए आगे चलते हैं। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए नगर नर नारी बिसोकी। छन महु सबहि मिले भगवाना, छन महु सबहि मिले भगवाना। उमा मरम यहु काहु न जाना, यही विधि सबहि सुखी करी राम। आगे चले शील गुण धामा, श्री राम जय राम, जय जय राम। जितने नीच जाति का लोग थे, जिनका अंग स्पर्श करना ये सामाजिक मर्यादा नहीं था और उचित नहीं था, उनको उनके दुख में उनको प्रभु तो कृपा दृष्टि अवलोकन करके इनके दुख का नाश किया। और जो घरेलू जानवर
घोड़ा, बिल्ली, गाय आदि जो जानवर और पशु पक्षी भी राम जी के विरह का अनुभव कर रहे थे। या अयोध्या कांड के अंतर्गत राम वनवास के समय सुने थे। ये सब है क्या? कौन? ना हय अश्व, गय गाय, हय गय कोटि न केली मृग, पुर पशु चातक मोर, पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। ये सब राम वियोग में स्थाणु हो गए थे। चित्र लिख जैसे देख तो पढ़ रहे थे। राम जी का विरह को ये सह नहीं सके। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखी काढ़े। तो पूर्व पशु चातक ये सभी को भी राम वियोग में ये सब संतप्त थे। और अतः इन सब को प्रभु जो कृपा दृष्टि से देखकर सुखी कर दिया। हर एक जो भगवान के पास आए थे, जिनको प्रभु क्षण मात्र में मिले अनेक रूप धारण करके, हर एक समझते हैं, हर एक समझते हैं कि श्री राम जी हमसे पहले मिले। और यह बात दूसरों से ये कहने की बात नहीं है, कारण ये ईर्ष्या करेगा उनको क्यों पहले मिले, लेकिन सबको पहले मिले हैं। और सब ऐसा समझते हैं। जिनके अंग स्पर्श करने को योग्य नहीं था, वे सब स्त्री और पुरुष यही समझे कि श्री रामचंद्र जी की निगाह तो मुझ पर मिल रहा है, वे मेरी ओर देख रहे हैं। अर्थात लोक मर्यादा के अनुसार जिनको जिस प्रकार मिलना चाहिए, उनसे उसी के अनुसार यथायोग्य प्रभु मिलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम बोले श्याम रामचंद्र की जय। यही विधि सब ही सुखी करी रामा, आगे चले शील गुण धामा। भारी भीड़ थे, इसलिए माताएं नहीं आ पाई। अब आगे चलकर उनके पास प्रभु जाते हैं। कौशल्या जी माताएं ऐसे दौड़ी राम जी जाते हैं और माताएं उनके पास आने के लिए दौड़ते हैं। तो गोस्वामी लिखते हैं कि मानो ये माताएं ऐसे राम जी के पास दौड़कर आ रहे हैं, मानो नई ब्याई हुई गौ अभी अभी बछड़ा जन्म किया है और बछड़े को देखकर ये दौड़ते हैं। ऐसे कौशल्यादि माताएं राम और लक्ष्मण जी के पास दौड़ दौड़ कर आते हैं। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्छ जनु धेनु लवाई।
मानो बियाई गौ, जिन गौओं का नया नया बछड़ा जन्म हुआ है, ये बियाई गौ बछड़े को छोड़कर, अर्थात जिन बछड़ों के लिए माता की दूध ही प्रधान है और ये चारा नहीं चरते, तृण नहीं चरते, माता के दूध के बिना ये नहीं चल सकते, ऐसे बछड़े को छोड़कर गौ परवश होकर वन को चरने के लिए गए हैं और दिन भर तो वन में वो चारा वो चरा है और दिन के अंत में जब ये तो फिरते हैं तब ये हुंकार करके फिरते हैं, इनका वात्सल्य भाव उमड़ पड़ता है। मैं अभी जाकर मेरे बिछड़े हुए बछड़ा को मिलूंगा, इतना वात्सल्य भाव इनका उमड़ पड़ता है कि इनका स्तन से दूध टपकने लग। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो प्रभु सब माताओं को अत्यंत प्रेम से मिले और बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग जनित सब कठिन विपत्ति दूर हुई और उन्होंने अत्यंत हर्ष और सुख पाया। जनु धेनु बालक, धेनु बालक क्या है? ये बछड़ा, गाय का बछड़ा। जनु धेनु बालक बच्छ तजी गृह चरण वन परवश गई, चरण वन परवश गई। दीनांत पुर रुख स्रवत, दीन अंत पुर रुख स्रवत थन, हुंकार करी धावत भई, हुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी, वचन मृदु बहु विधि कहे, गई विषम वियोग, गई विषम विपत्ति वियोग भव। तीन हरसि सुख अगणित लहे। देखिए, यहाँ एक अति सुंदर प्रसंग रूपक गोस्वामी जी देते हैं। आपन जो सुना, धेनु बालक को त्याग करके गौ वन को चरने के जाता है और दिन के अंत होने पर यह हुंकार करके अपनी बछड़ा से मिलने के लिए स्तन से दूध टपकते हुए जैसे दौड़ आता है। ऐसे यहाँ तो माताओं को धेनु को, माताएं को धेनु का रूपक दिया गया है और श्री राम लक्ष्मण दो बछड़ा है। गौ अहिर के बस होकर वन को चरने के लिए जाता है, अर्थात कर्मवश माताओं का श्री राम लक्ष्मण से वियोग हुआ है। ये है अहिर के बस और माताएं कर्म के बस। और
14 वर्ष व्यतीत का भाव क्या है? इसका भाव है दिन के अंत होना। जैसे दिन के अंत होने पर गाय फिरता है वन से, ऐसे दिन के अंत होने पर श्री राम जी 14 वर्ष के अंत होने पर राम जी फिरते हैं। देखिए यह दृष्टांत में तो माताएं चित्रकूट गई थी, भरत जी के साथ सब माताएं चित्रकूट गई थी राम जी को लौटाने के लिए। पर तो कर्मवश माताओं को श्री राम जी को वही चित्रकूट में छोड़कर अवधपुरी को आना पड़ा। राम के बिना अयोध्या का हालत क्या है? राम के बिना राम के अयोध्या वन है और राम के सहित वन अयोध्या है। राम के सहित वन अयोध्या है और बिना राम के अयोध्या वन है। और जहां राम रहते वही अयोध्या, ये बताए गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अवध तहां अवध तहां है, यहां नहीं है तो कहां है? अवध तहां जहां राम निवास, अवध तहां जहां राम निवास, तहीं दिवस, दिवस तहां है, दिवस तहां है। अभी अगर यहाँ हमारे यहाँ रात्रि है तो दिवस कहाँ है? या अमेरिका में है जहाँ तरणे निवास, सूर्य जहाँ है, अर्थात हमारे यहाँ रात्रि है तो अमेरिका में दिन है, तो वहाँ दिन है और हमारे यहाँ दिन नहीं। तो ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं अवध तहां जहां राम निवास, तहीं दिवस जहां तरणी प्रकाश, तरणी अर्थात सूर्य का प्रकाश। अयोध्या को इसीलिए वन कहा गया है, इससे। और अयोध्या के वन में जो लोगों हैं ये कौन है? न घोर जंतु सम पुर नर नारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पहिए कहूँ एक निहारी। तो ऐसे अयोध्या को वन का प्रमाणित कर दिया गया। तो गाय जब वन से लौटता है तो उनका दूध वात्सल्य भाव से टपकता है। ऐसे ही वात्सल्य भाव के कारण राम लक्ष्मण बछड़ा से मिलने जाते हैं उनकी माताएं, तो उनके स्तन से भी दूध टपक। बोले श्याम रामचंद्र की। दिन के अंत में गौ दौड़कर हुंकार करके जाता है, तब बछड़ा भी दौड़ते हुई माता से मिलता है। वैसे माताएं दौड़ते हैं और राम लक्ष्मण भी दौड़ते हैं और माताओं से राम लक्ष्मण का मिलन होता है। दिन अंत पुर रुख स्रवती, ओंकार करी धावत भई। प्रभु पहले अन्य माताओं को मिलते हैं। प्रभु का माता कौन है? कौशल्या जी। उनको पहले नहीं मिलते,
अन्य सब माताओं को मिले। उनके तो 700 माता हैं। कितना? 700, 700 माता हैं। तो अन्य माताओं को क्यों मिलते हैं, अपनी माता को पहले भी क्यों नहीं मिला? कारण ये मर्यादा, इनके शास्त्रों का मर्यादा मालूम है, ये जानते हैं। विमाता अपनी माता से 10 गुना मान्यता प्राप्त करने को अधिकारी है। तो मातु 10 गुना मान्या विमाता धर्म भीरुणा। अतः धर्म शास्त्र की मानने वाले प्रभु अपनी माता से विमाता को 10 गुण अधिक माने। कौशल्या जी से जो मिलेंगे ये आगे कहा जाएगा, अभी नहीं। अभी सभी माताओं से मिलते हैं। 700 माताओं के साथ मिलने के लिए प्रभु को 700 रूप होना पड़ा, कारण सभी माता को अर्जेंट है, मैं राम से मिल जाऊंगा, इसीलिए प्रभु को वहां भी 700 रूप होना पड़ा। और माताओं को मिलने के बाद श्री राम जी उनको मृदु वचन कह के समझाते हैं। तो क्या मृदु वचन कहे? हे माता, दैवाधीन वियोग हुआ है, हमारे आपसे जो वियोग हुआ ये दैवाधीन था, ये किसी के हाथ का बात नहीं है। मैं 14 वर्ष आपकी सेवा में वंचित रहा, यह मेरा भाग्य है। कितना सुंदर बात माताओं को सुनाते। वन में आपका नित्य मेरा स्मरण हो रहा था, आपकी प्रसाद से मैं वन में भी सुखी रहा। यही थी प्रभु का मृदु वचन। और प्रभु जैसे मृदु वचन कहते हैं और वचन कहने वाला है, इनके समान और कोई नहीं कह सकता। हमारे शास्त्र में जितने कहने वाले हैं, तो श्री राम जी तो सदा मृदुभाषी है, इसीलिए माताओं को बहुत सुख लगा। राम जी वचन कहने में अति नागर, अत्यंत पटु, अत्यंत श्रेष्ठ, इसीलिए उनको वचन के नागर कहा गया है। तो ये उपाधि कौन दिए? ये सामान्य लोग नहीं था। धनुयज्ञ शाला में परशुराम जी राम जी का जयगान इसी नाम से कर रहे हैं। वचन रचनाति नागर, देखिए वो दुश्मनी जयति वचन रचनाति नागर, जयति वचन रचनाति नागर। श्री राम जय राम, जय जय राम। अभी सुमित्रा जी पुत्र लक्ष्मण को श्री राम चरण में अनुरक्त जानकर उनसे मिले, अर्थात अपने पुत्र जानकर नहीं भेंट हुई। इनको राम चरण में जो अनुरक्त हुए, इसके कारण उनको मिल रहे हैं, अपने पुत्र जानकर नहीं। यहाँ लक्ष्मण जी सब माताओं से भेंटे, यह कहा गया है, पर उनके माता सुमित्रा जी से लक्ष्मण जी भेंटते हैं, ये नहीं कहा गया है। इनको नहीं भेंटे तो कारण इसके बदल में सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को भेंटे, यह कहा गया है।
लखन जी सुमित्रा को भेटे यह नहीं कहा गया, पर कहा गया है सुमित्रा जी लखन को प्रेम से भेटते हैं। कारण इसका रहस्य क्या है? मानस में सुमित्रा जी को उपासना पत्रिका अर्थात उपासना के आचार्य तो कहा गया है। तो ये उपासना के आचार्य है। प्रभु को कैसे उपासना किया जाना चाहिए, ये अच्छे तरह से प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग लक्ष्मण जी को दिया है। तो इनको सब सिखाकर वन को भेजे और विदा के समय सुमित्रा जी उनको कहते हैं, अरे बेटा, तू विदाई लेने मेरे पास क्यों आया? क्या मैंने तुमको ऐसे उपासना पद्धति सिखाई है? इससे मैं जानता हूं कि मैंने तुमको ठीक भाव से उपासना पद्धति नहीं सिखाया है या तुमने नहीं सिखाया। यदि ये उपासना पद्धति तुमको मालूम होता तो तुम मेरे पास, मुझे माँ समझकर मेरे पास तुम नहीं आते। क्या तुम्हारे पास तुम्हारा माँ नहीं थी? वाह, न कहो नहीं। सीता जी तुम्हारा माता है और पिता है श्री रामचंद्र जी। मुझे तुम माता मत समझना, उनको माता पिता ही समझना। और ऐसा गलती भविष्य में तुम न करना। मैं तुमको तुम्हारी माता का और पिता का परिचय करा दिया, असली माता और असली पिता। और तुम मुझे माता न समझना और ऐसा गलती भविष्य में कभी न करना। तुम अब से यह जानो कि तात तुम्हारे मातु वैदेही, तात तुम्हारे मातु वैदेही। हे तात, तुम्हारे माता वैदेही है और पिता राम सब भांति स्नेही। राम जी जैसे पिता है ऐसे कोई पिता भी अपने पुत्र को स्नेह नहीं कर सकता। ये ऐसा अप्रतिम पिता है। इसलिए कहा पिता राम सब भांति स्नेही, तात तुम्हारे मातु वैदेही। तो ये था लक्ष्मण जी के लिए माता की शिक्षा। अतः अब सुमित्रा जी खुश होते, ये मुझे नहीं मिल रहा है, अर्थात मेरा उपदेश वाक्य को ये याद रखा है और मेरे उपदेश के अनुसार लक्ष्मण जी राम जी के ठीक ठीक सेवा में तत्पर था। इतना तत्पर था कि अपने प्राण को भी निछावर कर दिए उनके हित के लिए। इसीलिए लक्ष्मण जी सुमित्रा जी से मिले नहीं थे। अगर मिलते तो सुमित्रा जी कहते, अरे लक्ष्मण, तुमने मेरा उपदेश मिट्टी में मिला दिया। तो उनसे मिले नहीं, वरम सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को भेंट की। देखिए, सुमित्रा जी के जो उपासना के आचार्य तो कहा गया है, इनके उपदेश के अनुसार
पूजनीय वही है, पूजनीय और प्रिय वही है। जितना लोग पूजनीय और प्रिय है, इनको राम जी के संपर्क से ही जानिए। राम जी के संपर्क जिनके साथ है वे ही पूजनीय और प्रिय है, और जिनको राम जी का संपर्क नहीं है उनसे ये पूजनीय नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए राम जी के संपर्क से ही उनको पूजनीय और श्रेष्ठ मानना चाहिए। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी हही राम के नाते। सब मानिय ही राम के नाते, अर्थात श्री राम जी के नाते से ही संपर्क रखना चाहिए, नहीं तो संपर्क जरूरत नहीं। जो संपर्क हम रखेंगे ये ऊपर दिखाने के लिए संपर्क रखना चाहिए, लेकिन अंतरंग संपर्क नहीं रखना चाहिए जिनके राम के साथ संपर्क नहीं है। और राम विमुख पुत्र से सुख पाने का कामना करना व्यर्थ है, ये सुमित्रा जी का भाव है। जिनका पुत्र राम जी का भक्त नहीं है, जो राम से विमुख है, ये पुत्र नहीं है, इसके बदल में बांझ होना कितना गुना अच्छा भी है। चलिए, न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। न तरु बांझ भली बादी बियानी, इनका पुत्र जन्म करना बेकार है, व्यर्थ है, जो राम विमुख होगा। तो श्री राम जी से मिलते हुए कैकेयी जी हृदय में बहुत संकुच जाते हैं। श्री लखन जी सब माताओं से मिले, आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए, और कैकेयी जी से ये बारंबार मिले, पर मन की क्षोभ नहीं जाता, ऐसा गोसावी जी ने लिखा है। सुनिए, लक्ष्मण सब मात न मिली, लक्ष्मण सब मात न मिले, हर से आशीष पाई। कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले, कैकेयी को बारंबार मिलते हैं लक्ष्मण जी। कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाई, मन कर क्षोभ न जाए। यहाँ देखिए, कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाए। क्षोभ अर्थात दुख, ये किसका है? भरत का दुख है या कैकेयी जी का दुख है? किसके मन से ये दुख नहीं हटता? मन कर क्षोभ न जाई, इसका नाम नहीं लिया है, केवल गोस्वामी जी ने इतना लिखा कि मन कर क्षोभ न जाए। तो ये कैकेयी का है या लक्ष्मण जी का है? अगर लक्ष्मण जी बारंबार मिलते हैं तो जो कैकेयी जी से, इसका क्या कारण हो सकता है? इसमें रहस्य क्या है? ये बात आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। सीताराम अर्पण। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।